नमस्कार दोस्तों, चटक खाना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया और अनोखे स्वाद वाला व्यंजन, मटनपुरा मुगलई क्रीम। मुगलई खाने की परंपरा और आधुनिक फ्यूजन स्टाइल का एक शानदार मेल है ये डिश, जिसमें मटन कीमा, सब्जियां और मुलायम मैदे का पराठा मिलकर एक शाही स्वाद का अनुभव देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ गाजर, कटी हुई बीन्स, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, मटन कीमा, 2 मैदे के आटे, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, गरम मसाला पाउडर, घी, मीठा दही, चीनी, नमक और हल्दी पाउडर। इन साधारण सामग्रियों से ही हम बनाएंगे आज का खास मटनपुरा मुगलई क्रीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में सफ़ेद तेल गरम करेंगे और पैन को घुमाकर तेल को अच्छी तरह फैला लेंगे। इसके बाद एक कटोरी कटा हुआ प्याज डालकर भूनना शुरू करेंगे। जब प्याज हल्का भूला हो जाए तब उसमें एक एक कटोरी गाजर, बीन्स और टमाटर डालकर अच्छी तरह चलाएंगे। जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाए तब उसमें मटन कीमा डालकर अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद एक कटोरी कटा हुआ अदरक डालेंगे और ऊपर से गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए पकाएंगे, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाए और कीमा अच्छी तरह पक जाए। अब हम पराठा बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैदे के दोनों आटे को अलग अलग बेल लेंगे। इसके बाद तैयार किए गए कीमा मिश्रण में थोड़ा सा घी डालकर उसे हल्का सा फिर से भूनेंगे और एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब एक फ्लैट पैन में तेल गर्म करके उसे फैला लेंगे। पैन गर्म होने पर बेली हुई लोई डालकर एक एक करके 2 पराठे तैयार करेंगे। इसके बाद एक पराठे के ऊपर कीमा मिश्रण फैलाकर उसके ऊपर दूसरा पराठा रखकर सैंडविच की तरह बना लेंगे। फिर इसे 4 त्रिकोण टुकड़ों में काट लेंगे। अंत में हर टुकड़े के ऊपर मीठा दही डालेंगे और कटा हुआ प्याज से सजाकर परोसेंगे। इस तरह तैयार हो जाएगा स्वादिष्ट और क्रीमी मटनपुरा मुगलई क्रीम, जो स्वाद में जितना बेहतरीन है, दिखने में भी उतना ही आकर्षक है। भारत में मुगलई खाने की शुरुआत मुगल साम्राज्य के समय हुई, खासकर दिल्ली और अवध क्षेत्र में, जहां फारसी और मध्य एशियाई व्यंजन भारतीय सामग्रियों के साथ मिलकर एक समृद्ध पाक शैली का निर्माण करते थे। इस शैली की खासियत थी घी, मांस, दही, मेवे और सुगंधित मसालों का उपयोग, जो शाही स्वाद और खुशबू का प्रतीक थे। बाद में नवाबी दौर में, खासकर जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह कोलकाता आए, तब वे अपने साथ मुगलई खानपान की परंपरा भी लेकर आए। उनके दरबार के रसोइयों ने कोलकाता में विभिन्न मुगलई व्यंजन बनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे शहर की खाद्य संस्कृति का हिस्सा बन गए। इससे कोलकाता में मुगलई पराठा, कीमा आधारित व्यंजन और दही से बने खाने बेहद लोकप्रिय हो गए। कोलकाता की सड़कों और पुराने खाने की दुकानों में मुगलई पराठा एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड के रूप में स्थापित हो गया, जिसमें कीमा, अंडा और मसालों से भरा पराठा खास पसंद किया जाता है। इसी परंपरा से धीरे धीरे नए फ्यूजन व्यंजन बनने लगे, जहां पुराने स्वाद के साथ आधुनिक प्रस्तुति का मेल देखने को मिलता है। मटनपुरा मुगलई क्रीम इसी परंपरा का एक आधुनिक उदाहरण है। इसमें मटन कीमा, सब्जियां और मैदे का पराठा तो है ही, साथ ही इसमें मीठा दही और हल्की मिठास का उपयोग किया गया है, जो बंगाल के स्वाद को दर्शाता है। मुगलई व्यंजनों में पहले से ही दही और घी का उपयोग होता था, लेकिन बंगाली स्वाद के अनुसार इसमें हल्की मिठास जोड़ दी गई है, जो इसे खास बनाती है। आज के समय में कोलकाता में फ्यूजन फूड संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं के बीच। वे पारंपरिक व्यंजनों के नए रूप को पसंद करते हैं, जहां स्वाद में नवीनता हो लेकिन परंपरा की झलक भी बनी रहे। मटनपुरा मुगलई क्रीम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक और जहां पुरानी मुगलई परंपरा को दर्शाता है, वहीं आधुनिक रसोई की रचनात्मकता को भी सामने लाता है। अंत में कहा जा सकता है कि ये व्यंजन केवल एक खाना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है, जहां इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। कोलकाता की विविध खाद्य संस्कृति में ऐसे नए नए व्यंजन आगे भी इस शहर की पाक परंपरा को और समृद्ध बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये शानदार रेसिपी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में चटक खाना फिर से एक नए और अनोखे व्यंजन के साथ लौटेगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा खाना खाएं।